अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए आप सब व्यूवर्स की तरफ से इलेक्ट्रिक स्टोव जो मेरे पास है मैं उसका आपको रिव्यू दूं। तो आज की वीडियो इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ही है। मैंने कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर किया है और उसके ऊपर मैंने कुकिंग भी की है आपके साथ। बहुत ही मजेदार डिलिशियस रेसिपी को भी शेयर किया है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही मजेदार बहुत डिलिशियस रेसिपी है जिसमें कि मैंने पामेजान चिकन बनाए हैं और ऐसे राइस बनाए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ज्यादा डिलिशियस। आपने कभी भी ऐसे राइस नहीं बनाए होंगे, ट्रस्ट मी। अच्छा जी, अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पंजाब कैश एंड कैरी आई हूँ स्पेशली फॉर माई व्यूअर्स ओनली। मामा कहने बैठ हुए। अब जैसे आपने देखा कि मोहित गिरने ही वाले थे। बच्चों के साथ इस तरह की जगह पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। थैंक गॉड कि हम फैंसी बर्तनों की साइड पे नहीं थे, वरना नुकसान कोई हो सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया। मुझे कुछ घर की एक दो चीजें लेनी थी। वहाँ पहुँचते साथ मुझे आइडिया आया कि मैं यहाँ पे देखती हूँ इलेक्ट्रिक स्टोव्स, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्टोव था, इंडक्शन है। इंडक्शन और इंफ्रारेड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंडक्शन वो स्टोव होता है जिसके ऊपर पर्टिकुलरली खास तौर पे वही बर्तन यूज होते हैं जो इंडक्शन के लिए बनाए गए होते हैं। उनके ऊपर सिंपल बर्तन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला इंडक्शन स्टोव था और ये ऑटोमेटिक टच सिस्टम वाला है। इसके ऊपर हम उतना ही बर्तन रख सकते हैं जितना कि इसका सर्कल बना हुआ है या जहाँ तक कि NX लिखा हुआ है। अगर इसके बटन्स के ऊपर वो बर्तन आएगा ना तो फिर वो वर्क अच्छी तरह से नहीं करेगा। इससे पहले मैं ये NX का हॉट प्लेट यूज़ करी थी। हॉट प्लेट वाले जो मेरे चूल्हे थे सिंगल वाले, उनका फ़ायदा ये था कि जितना भी बड़ा बर्तन और किसी भी किस्म का बर्तन उनके ऊपर मैं रखती थी तो उनके ऊपर कुकिंग हो जाती थी। अब वो मेरे 10 साल से यूज़ हो रहे थे। मेरा NX का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, चूँकि आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि NX का जो भी मेरे पास स्टोव था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने इंफ्रारेड लिया है। जो अभी मेरे घर में यूज़ हो रहा है वो इंफ्रारेड है। खैर, फिर हम दूसरी ग्रोसरी मॉल में आए, वहाँ पे मुझे वो नज़र आ गया जो मेरे पास NX का था, दिस वन। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी बर्तन आप रख सकते हो। इसके ऊपर कोई ख़ास बर्तनों की ज़रूरत नहीं है। बाकी और भी थे इंडक्शन स्टोव्स, ये आप देख सकते हैं टच वाले। इनका थोड़ा सा नुकसान ये कि इनके ऊपर आप बहुत बड़ा बर्तन नहीं रख सकते। उतना ही रखेंगे जितना कि इनका सर्कल है, उतना ही ये हॉट होता है जितना कि इसकी प्लेट बनी होती है। अच्छा, जो मैंने शॉपिंग्स की थी वो तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। यहाँ पे हमने ये सब देखा और फिर हम जल्दी से घर आए। ज़ोहर की नमाज में पढ़कर गई थी, असर की अजान हमें वहाँ हो गई तो घर आकर मैंने असर की जल्दी से नमाज पढ़ी, क्योंकि अब मुझे आपके साथ उस चूल्हे का रिव्यू शेयर करना था। उस चूल्हे की डिटेल्स आपको बतानी है कि जो मैं अभी इस वक्त अपने घर पे यूज़ कर रही हूँ वो इंडक्शन स्टोव नहीं है, वो है इंफ्रारेड। इंडक्शन स्टोव वो वाला होता है जिसके ख़ास बर्तन भी होते हैं और जो इंफ्रारेड होते हैं उसके ऊपर आप कोई से भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आम इस्तेमाल हम करते हैं। जो सिल्वर के बर्तन भी होते हैं, स्टील के बर्तन, हर तरह के बर्तन। अच्छा, ये है मेरा इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक स्टोव जो कि वेस्ट पॉइंट का है। मेरा NX के स्टोव का भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ वेस्ट पॉइंट का, तो मेरा इसका एक्सपीरियंस भी अब तक 1 साल हो गए यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसकी बॉडी नीचे से प्लास्टिक की है, इसकी जो टॉप है वो ग्लास का है, शीशे का। अच्छा, अब मैं आपको एक मेन बात बताती हूँ इस चूल्हे की, और जो मैं NX की हॉट प्लेट यूज़ करी थी उसका डिफरेंस बताती हूँ। इस चूल्हे पे जो टेम्परेचर मैं सेट करती हूँ, जैसे 1000 है, 1300 है या 1500 है, वो उसी टेम्परेचर के साथ
साथ हीट कंटिन्यूस देता रहता है। जो मेरा NX की हॉट प्लेट थी वो ऑटोमेटिक थी, वो जब एक लेवल पे आके फुल हीट अप हो जाती थी ना, उसका टेम्परेचर कुछ भी मैं रखती थी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो जितनी गर्म हो जाती थी ना, फिर वो ट्रिप कर जाती थी, बंद होती थी और फिर थोड़ी देर के बाद वो ऑन होती थी। उसका ये फ़ायदा था। इस पे हमें टेम्परेचर खुद से कम और ज़्यादा करना पड़ता है। टेम्परेचर उस पे भी कम और ज़्यादा हम खुद से कर सकते थे। उस पे मैं जब लो कर देती थी तो मैं टेंशन फ्री हो जाती थी। अब इस चूल्हे पे जब मुझे 1000 या 1500 से लो करना होता है तो मैं उस लेवल पे करती हूँ कि क्योंकि वो थोड़ी देर तक उसी टेम्परेचर तक हीट अप रहता है, वो थोड़ी देर के बाद लो होना शुरू होता है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें टाइमर भी है, हम टाइमर सेट कर सकते हैं और इसमें हम अपना टाइमर सेट करके अपनी हीट सेट करके इसको लॉक भी कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं ताकि बच्चे आके इसको चेंज ना कर सकें। तो काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और मेरी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एक इसकी प्लेट थोड़ी छोटी है और एक इसकी प्लेट थोड़ी सी बड़ी है। अब जब मैं इसके ऊपर पैन्स रखूँगी ना तो मैं आपको पैन्स भी दिखाती हूँ कि किस साइज़ के पैन्स मैं रख सकती हूँ, 2 एट अ टाइम। उससे ज़्यादा बड़े नहीं रख सकती हूँ। लेकिन जो NX की हॉट प्लेट थी, सिंगल वाला था, उसके ऊपर मैं बहुत बड़ा देगचा भी रख लेती थी। तो दिस इज़ इट, और बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सब पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टोव है, बिजली कितना लेता है, तो ऑफ कोर्स बिजली तो लेते हैं, बिजली के चूल्हे हैं, बिजली ज़रूर लेते हैं। अब कितनी लेते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं। उसके अलावा भी जिनके पास नहीं है तो वो इमरजेंसी के तौर पर रख सकते हैं। जैसे गैस चली गई है, अब किसी एक टाइम कोई मेहमान आ गए, गैस नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक स्टोव को यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी। ये यहाँ पे अब देखिए मैंने आपको रख के दिखाया कि हमारा पैन हमारी जो टच सिस्टम है वहाँ तक नहीं आना चाहिए। हमारा पैन जो है वो हॉट प्लेट तक ही रहना चाहिए। अब ये देखें, इसको मैं छोटे वाली साइड पे भी इस पैन को रख सकती हूँ, इसको बड़ी साइड पे भी रख सकती हूँ। और अब यूँ मैं 2 साइड्स पे, लेकिन दोनों एक जैसे बड़े नहीं रख सकती, ये भी आप देख सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए। ये था आज का चूल्हे का रिव्यू। अब मैं जब इस पे कुकिंग करूँगी, कुकिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि इसके टेम्परेचर को हमें किस लेवल पे हाई करना है और किस लेवल पे डाउन करना है। तो सबसे पहले तो मैं राइस बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि ऐसे राइस बनाऊंगी जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं बनाए होंगे, और इतने मज़ेदार जैसे कि मैंने बनाया कोई नहीं बना सकता। अच्छा जी, घर पे प्याज टमाटर कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, पहली बात। लहसुन अदरक भी अवेलेबल नहीं था, दूसरी बात। अब चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने सारे स्पाइसेस को एक बोल में निकाला, और मैंने खुद नहीं निकाला, मैंने बच्चों से कहा कि मेरी हेल्प कर दें ताकि कुकिंग थोड़ी जल्दी हो जाए। अब ये 2 जगह बोल्स में मैं स्पाइसेस क्यों निकलवा रही हूँ ये भी अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सारे स्पाइसेस आपने डालने, नमक, मिर्चें, चिली फ्लेक्स, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, लहसुन अदरक पाउडर भी आपने उनके अंदर ऐड कर देना। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन है मैरिनेटेड, साथ में है पामेजान चिकन जो कि मैं रेडी करके गई थी, डीफ्रॉस्ट हो चुका हुआ है। राइस में भिगो के गई थी, अंडे मैंने आकर निकाले, बच्चों से कहा था, और कॉर्नफ्लावर और मैदा उनको मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब दूसरी साइड पे जो मैंने चावल बनाने हैं उनके लिए मैंने सारे मसाले भी निकाल के रखे हुए थे, और उनमें अब कुछ सॉसेज हैं। 1 टेबलस्पून में सारे सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, चिपोटले सॉस और बफलो हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं आप, और रेड चिली हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको भी एक बोल में हमने निकाल लेना है। अब स्पाइसेस और इन सॉसेस को हमने पहले से क्यों निकालना है, क्योंकि हमें करनी है इंस्टेंट कुकिंग, और हमारा जो टेम्परेचर होगा चूल्हे का हम उसको कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे मसाले जलें। अब हल्का हल्का ऑयल गर्म हो गया था पैन में, तो उसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। उनको मैं हल्का सा स्टर करूँगी। मैंने यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा कम किया था,
ताकि ये जले नहीं। अब ये जैसे ही स्टर हो जाएंगे तो इसके अंदर क्विकली मैं सारे सॉसेस ऐड कर दूंगी। सॉसेस ऐड करूँगी तो बड़ी मज़ेदार सी जिसकी का साउंड आता है, मुझे वो बहुत ही मज़े का लगता है। एनीवेज़ अब इसको भी हल्का सा स्टर करेंगे। और चावलों के लिए ना पानी भी हमने पहले से ही जग में निकाल के रखना है। 3 कप चावल मैंने निकाल के रखे हुए थे, उनके लिए मैंने 5 कप जो है वो पानी निकाल के जग में रखा हुआ था। मेरा जो कप है वो मेजरिंग कप है, चाय का बड़ा कप नहीं यूज़ करती मैं। अगर आपने चाय का बड़ा कप यूज़ करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी लेंगे। मैंने मेजरिंग कप के अकॉर्डिंग लिया है। अच्छा, आप पानी को बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे और फिर हम दूसरी तरफ बाकी जो पामेजान चिकन है उसका काम करेंगे। जो मैंने मैरिनेटेड चिकन रखा हुआ था उसको रोस्ट करेंगे। अब ये जो मैरिनेटेड चिकन है इसको आप अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, इसको आप स्टीमर पे भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल आम पैन के अंदर स्टीम रोस्ट करूंगी। मैंने हल्का सा ऑयल पैन के नीचे डाला है ताकि चिकन लगे नहीं। और यहाँ पे अब मैं मीडियम टेम्परेचर रखूंगी। पहले मैं प्लेट को हॉट करूंगी ताकि जो पैन है वो गर्म हो अच्छी तरह से। उसके बाद इसका टेम्परेचर मैं लो कर दूंगी और इसको मैंने ढक कर रख दिया है मीडियम पे। चिकन का अपना थोड़ा पानी निकलेगा, वो थोड़ा कुक होगा ऑयल के साथ भी और उसका स्टीम भी निकलता रहेगा तो वो अंदर तक टेंडर भी हो जाएगा। यहाँ पे अब मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दिया, अंडे फेंट दिए। चावलों का पानी उबल गया था तो उसमें मैंने चावल डाल दिए। चावलों वाला मसाला जो मैंने डाला था उसमें चावलों के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है, यानी कि 3 चम्मच। ठीक है, आपने ये ज़रूर याद रखना है। अब चावलों को हल्का सा चम्मच हिला के बस ढक्कन दे के दम दे के रख दूंगी। साथ में जो चिकन है उसको भी हम चेक करेंगे कि वो किस लेवल तक पहुंच चुका हुआ है, यानी कि चिकन कितना कुक हो चुका है, उसको और बाकी कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली कुक हो जाता है। इसकी मैरिनेशन मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। आज चूँकि मैं चूल्हे का आपको रिव्यू दे रही हूँ इसलिए चीज़ों की मैरिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में मील प्रेप वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। अब मैंने सारे चिकन की साइड्स को चेंज कर दिया। अब हम आ गए हैं पामेजान चिकन की तरफ। पामेजान चिकन में ब्रेस्ट पीस को सेंटर से कट लगा के इसके अंदर मैंने चीज़ फिलिंग ऐड की है, ठीक है, और कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, उनको मैरिनेट कर लिया था। अब इसकी जो टॉपिंग है वो मैं करूँगी कॉर्नफ्लावर और मैदा, जिसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं अंडे के साथ। हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और पामेजान चीज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे पास वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने सिंपल ही कर लिया। क्योंकि घर के लिए मैं कुकिंग करी थी तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खोल के आपको दिखाया था जिसकी फिलिंग में मैंने चीज़ें रखी हैं। पहले हमने इसको मैदे में डालना था, मैंने डायरेक्ट अंडे में डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स हमारे से हो जाती हैं क्योंकि जाहिर है मुझे कैमरा भी लगाना होता है, माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एनीवेज मैंने इनको डबल कोटिंग करके रख लिया था और ये मैंने इसलिए करके रख लिया कि जब तक बाकी चीज़ें कुक होंगी फिर मैं जल्दी से इसको भी कुक कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं जब चेक करी थी ना चिकन को तो साथ ही हमारी लाइट चली गई। लाइट का भी बहुत इशू है। अब लाइट चली गई तो हॉट प्लेट्स हॉट थी, 1 घंटे बाद लाइट आई। उसका फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ कि चावलों के लिए चूँकि मैंने टेम्परेचर 2000 रखा हुआ था, हॉट प्लेट इतनी गर्म थी कि पूरे 1 घंटे में चावल उसी गर्म उसके ऊपर कुक हो गए। यू कैन सी हियर। और जब मैंने चम्मच इसमें डालकर चेक किया तो टेंडर भी हो चुके थे, यानी बहुत अच्छे गल चुके थे और खड़े खड़े चावल थे। तो ये हॉट प्लेट का फ़ायदा है, काफ़ी देर तक गर्म रहती है। दूसरी तरफ चिकन भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया था 1 घंटे के अंदर उसी हॉट प्लेट के ऊपर, ये फ़ायदा था। अच्छा, अब मैंने सारा चिकन और चीज़ें निकाल ली। बच्चे शिद्दत से खाने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि उससे पहले हम मॉल गए थे फॉर शॉपिंग। तो अब वो मैंने निकाल दिया, चावल मेरे रेडी हो चुके थे। साथ ही क्विकली मैंने ना पामेजान चिकन को रखा है। अब मैं पामेजान चिकन को स्टर फ्राई कर रही हूँ, यानी कि मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही। अगर मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स और वो सब लगाया होता, हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इस तरह से स्टर फ्राई भी कर सकते हैं। मैं सिंपल पैन में इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पास अवन नहीं होता है और वो डीप फ्राई भी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपको
ईजीएस्ट वे बता रही हूँ। जब फिर मैंने खाना लगा दिया तो अब मैं जो चावलों का पैन है वो काफ़ी हैवी था, तो मैं बच्चों से ही कहती हूँ कि आप टेबल पे रख दें। तो बच्चों से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। इतने डिलिशियस चावल ये बनते हैं इस चिकन के साथ, आप ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, यू विल लव इट। खैर साथ साथ अब फिर पामेजान चिकन भी बन रहा था, फिर मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई खाना खाने के लिए। आई होप आपको आज का रिव्यू बहुत पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको डिटेल्ड पामेजान चिकन की रेसिपी चाहिए, आई कैन शेयर इट विद यू। यहाँ पे मोहित जल्दी जल्दी हाथों से चिकन उठा रहे थे, तो इट वॉज सो हॉट। अब आप कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा और रेसिपीज़ का भी बताइएगा। आई होप यू लाइक इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।